नमस्कार। आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, क्या कभी आपने अपने अंदर उन बदलावों को लाने की कोशिश की? दूसरों पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। और असल जो जीवन में परिवर्तन है वो तभी आ पाता है जब हम अपने अंदर झांककर अपनी कमियों को देखकर उन्हें सुधारने की दिशा में कुछ कोशिश करते हैं। और ये बहुत आसान है, हो भी सकता है। सिर्फ कोई अगर हमें बता दे कि कहां पर हम चूक रहे हैं, बात बन जाती है। तो आपके तारे में हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कमियां हमारे अंदर हैं उनको हम समझें, उन्हें दूर करें और एक अच्छी जिंदगी जिए। कुछ ऐसी ही कोशिश आज भी होगी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी जब हमारे साथ होते हैं तो एक विश्वास देते हैं। विश्वास अपने ऊपर बढ़ता है कि हाँ, हमारे अंदर अब वो ताकत आ रही है। हम उस ताकत का संचार अपने अंदर महसूस करते हैं कि हम अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, उससे बदल सकते हैं। और ऊपर वाले ने भी आपको ये ताकत दी है, एक माध्यम बनते हैं ज्योतिष गुरु। तो 3 फरवरी शुक्रवार के लिए सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात ध्यान से। राशिफल के बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों को अपनी मेहनत से हर तरह का लाभ मिल सकता है, लेकिन तसल्ली फिर भी नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा, और कुछ हद तक इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि हालात हाल ही में बदले हैं, इसलिए पूरा सुधार होने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में खुशियां बनाए रखने का समय है। जो कुछ भी आपने हासिल किया है उससे संतोष पाने की कोशिश तो करनी ही होगी। हर हाल में अपनी बचत को संभाले रखने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? उत्तेजित होकर जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न करें जिससे नुकसान हो जाए। किसी नए विचार को इस समय आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने बनते हुए असंतोष को दूर करने की जरूरत पड़ेगी। जो भी अपनों से अच्छी सलाह मिल रही है उसमें भी कमियां ना ढूंढें। वृषभ राशि वालों का बहुत उतार चढ़ाव है आपके विचारों में इस समय में, और उस उथल पुथल में काम के प्रति मन जैसे हटता चला जा रहा है। आपको लग रहा है कि हर चीज आपके खिलाफ बन रही है। क्या करना चाहिए समय में? सूझबूझ से काम लेना होगा। बहुत जज्बाती होकर फैसले करने से भी बचना होगा। पहले ये सोच लें कि क्या आपका रास्ता साफ है, तभी अपने कदम आगे बढ़ाएं। क्या न करें इस समय में? किसी भी फैसले को करने से पहले उसके पीछे छुपी हुई परेशानियों को भांपने में कोई गलती ना करें। अपने नुकसान को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उधार भी न लेते चले जाएं। ऐसा ना हो कि उधार का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कभी कभी अपने ऊपर के किसी बोझ को कम करने के लिए हम उधार के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। फिर उधार का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो शायद जिंदगी का एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे उतारना मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ बहुत जरूरी है वहां तय करें, वहीं पर उधार लें, इसे आदत ना बनाएं। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है चंद्रशेखर का। 29/9/1980 9:35 AM, लखीमपुर खीरी में इनका जन्म हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में ये हैं। क्या किसी दूसरी जॉब का कोई योग दिखता है इनकी कुंडली में? चंद्रशेखर, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2017 तक। आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपने ये सवाल पूछा है कि क्या कोई और विकल्प हो सकता है किसी और नौकरी का। देखिए, ऐसा कोई विकल्प इस समय है नहीं जिसकी मैं आपको सलाह दे सकूं। आपने रिश्तों के बारे में पूछा कि रिश्ते कैसे रहेंगे, तो ये समय कुछ ऐसा है जिसमें मतभेद बना रह सकता है, इसलिए समय बहुत मध्यम सा है। आगे चल के अब से लगभग 1.5 साल के बाद, यानी जुलाई-अगस्त 2018 में किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। देखिए, जॉब चेंज फिलहाल नजर नहीं आता है। रही बात रिश्तों की, प्यार की, तो जुलाई-अगस्त 2018 एक अच्छा समय है जिसमें बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे रिश्ते को, और शायद रिश्ता भी तब बेहतर हो पाए। तो उस पर अभी काम करना है, थोड़ा इंतजार करना है। मिथुन और कर्क राशि, आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि 3 फरवरी शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा है हम आपको बताने वाले हैं आपके राशिफल में, और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन हालात फिर भी कुछ हद तक आपके हित में बनते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का भरोसा अभी भी नहीं हो पा रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है जैसे। व्यर्थ में अपने हालात को किसी कमी की नजर से देखना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज से जुड़ी या अपने घर परिवार में अपने प्रियजनों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना ही होगा आपको। उसके लिए पैसा भी जुटाना होगा, और पैसा आ भी जाएगा। कुल मिलाकर अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर ले, और आपको मदद भी जरूर मिले। क्या ना करें समय में? अपनी बचत से अपनी जरूरतों को इस समय पूरा कर लें। इस बात में कोई गलती ना निकालें।
आड़े वक्त में आपकी बचत काम आ जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आने वाले 4 मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति आपकी तवज्जो अच्छी बनी हुई है। बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन आपका मन चिंताओं से घिरा हुआ है। जैसे क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत और अपनी लगन से आपको सफलता मिलेगी। आप कोशिश करेंगे तो पैसे की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। हालात आपको हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। आप अपनी ओर से अपनी कोशिशों को बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत कुछ ऐसा भी चल रहा है जिसके बारे में आपको पूरा आभास नहीं है। फिर भी किसी को नाराज करके और बात को बिगाड़ लेना, ये ठीक नहीं है। तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपके आसपास जितने लोग हैं सब आपसे खुश हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बात पूरे तौर पर सही ना हो। कोई ऐसा हो जो आपकी किसी बात से आपसे नाराज हो रहा हो। कौन है वो और क्यों नाराज हो रहा है, उसे समझिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि। अब आपकी होगी बात, तो 3 फरवरी का दिन कैसा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले आपका राशिफल, और उसके बाद इस दिन में कहां चूक की संभावना है और वो चूक आपको नहीं करनी है, उसके लिए क्या करना है ये आपको बताते हैं। सिंह राशि वाले अगर रिश्तों में असंतोष पैदा करेंगे तो वो सुख और वो खुशी नहीं मिल पाएगी जिसकी कि आप तमन्ना कर रहे हैं। लोगों पर भरोसा करने से ही लोगों से तालमेल बढ़ पाएगा, इसलिए हर स्थिति में एक आशावादी नजरिया बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को बेहतर करने के लिए जो भी विकल्प सामने हो उनके बारे में जरूर सोचें, लेकिन फैसला करते हुए थोड़ा सा धैर्य रख लें। किसी भी जल्दबाजी से बात बिगड़ सकती है, इसलिए फैसला करने में समय लगा लेना भी ठीक ही होगा। क्या न करें समय में? कामकाज की या घर परिवार की खुशियों को कम न करें। इस वजह से किसी भी तरह का खतरा भी मोल न लें। किसी बड़े कदम को उठाने की इच्छा में अपने लिए परेशानियां ना बढ़ा लें आप कहीं। कन्या राशि वालों के लिए सेहत को लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं और परेशानियों के बढ़ने की चिंता भी हो सकती है मन में, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। घर परिवार में अपनों का ख्याल रखने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों से अपना भाग्य बनाया जा सकता है और उन कोशिशों में अपनों को शामिल कर लेंगे तो और ज्यादा मदद मिलेगी। लोगों की सलाह और तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने का समय है। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। कोई ऐसा जोखिम भरा काम बिल्कुल ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। किसी अनजाने रास्ते पर चलने से नुकसान हो सकता है। कोई भी अनजान रास्ता आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए हर अनजान रास्ता सिर्फ नएपन के लिए उस पर चलने की कोशिश करना वो शायद इस समय सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने आता है अभिनव का। 20/11/1983 12 बजे AM इनका जन्म हुआ है धौलपुर राजस्थान। कब तक इनकी नौकरी लगेगी, एक अच्छी नौकरी, और फाइनेंशियल पोजीशन इनकी कैसी रहेगी। दूसरा सवाल इनके मन में यह है कि क्या बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। अभिनव, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की नवंबर 2018 तक। अभी बिजनेस का ना सोचें, अभी जॉब ही करते रहे। आपकी आर्थिक स्थिति 2019 से बेहतर हो जाएगी, इसलिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन काम के प्रति मन तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए, अनमने मन से कुछ भी करने से कभी कुछ हासिल होता नहीं है, इसलिए आपको अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। 2019 में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन आप बिजनेस के बारे में मत सोचिए इस समय, जॉब ही करते रहिए। उसी से आपकी आर्थिक स्थिति सही होने के योग दिखाई दे रहे हैं आपकी कुंडली में। तुला और वृश्चिक राशि, आइए देखते हैं आने वाले पलों में कैसे योग है आपके लिए। तो 3 फरवरी शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा है और इस दिन को कैसे आपको प्लान करना है। तुला राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आपका मन बहुत भटक रहा है। आगे बढ़ने की इच्छा भी है और मन घबरा भी रहा है। हाल में जो हालात बदले हैं उसके चलते किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने कामकाज को आगे बढ़ाना है तो हर तरह के विकल्प को समझना होगा, लेकिन किसी की बातों में आ जाने से भी बचना होगा। बड़ी बात यह है कि जो जैसा चल रहा है वो ठीक है, इसलिए किसी बड़े फैसले को स्थगित किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? लोगों के साथ किसी भी तरह की तकरार में बिल्कुल ना पड़े। लोगों के प्रति अपने मन में कोई ऐसा नकारात्मक विचार न बना ले जिससे बात बिगड़ जाए, क्योंकि ऐसा प्रबल विचार बनाने से आगे चल के उसे बदलना फिर मुश्किल हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों का मन कुछ चिंतित है और अपनों की चिंता भी सता रही है।
बहुत कुछ आपने मन की बनाई हुई सोच है जो आपको तनाव में डाले हुए है। क्या करना चाहिए समय में? अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी और अगर उनके लिए मन में कोई चिंता है तो उसे संभालने की कोशिश भी करनी होगी। आगे बढ़कर अपनों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश आप इस समय जरूर कर लें। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा में अपने घर परिवार की स्थिरता को कम ना होने दें। किसी के लिए मन में अच्छे विचार रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा खुश करने की इस समय गलती बिल्कुल ना करें। अच्छी बात है अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन किसी के लिए अच्छा सोचने के क्रम में आप अपना ही बुरा करते चले जाएं, इतना ज्यादा करने लगे कि अपने पर ही ध्यान ना दें, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो बताने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहले आपका राशिफल होगा आपके सामने, और फिर क्या है करना और किससे है बचना। धनु राशि वालों का अपनी ही कोशिशों पर जैसे आपका भरोसा कुछ कम होता चला जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए आपकी अपनी मेहनत आपको बहुत कुछ दे भी सकती है। इसलिए अपने मन को बहुत शांत रखकर फैसले करने होंगे आपको। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को परेशानी की नजर से बिल्कुल ना देखें। थोड़ी सी कोशिश करने से रिश्तों को आसानी से संभाला भी जा सकता है। इस विचार को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा इस समय में। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ने ना दें। अपनों की जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी भी ना रखें। कोई भी ऐसी बात जो मतभेद को बढ़ा दे उसमें पड़ना ठीक नहीं है। मकर राशि वाले अपने पैसे की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। इसी वजह से अपना और ज्यादा नुकसान करते चले जा रहे हैं। आप अगर हर चीज को कमी की नजर से देखेंगे तो खुशियों को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने निजी जीवन के हालात को बेहतर करना है तो जिंदगी में अपनी कोशिशों को थोड़ा सा और बढ़ा देने की जरूरत है। कामकाज से लाभ बढ़ जाएगा तो अपनों की जरूरतें पूरा करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए जिंदगी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह की वजह बनाकर अपना ही नुकसान न करते चले जाएं। ना ही कोई ऐसा खतरा मोल ले जिससे आपका नुकसान बढ़ जाए। विचारों के मतभेद में पड़कर भी कहीं आप अपना नुकसान न कर लें। कुंभ राशि वालों के लिए असमंजस की स्थिति भी आपको कुछ बेहतर करने के लिए उकसा रही है। यही कारण है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी मदद कर जाती हैं। इसलिए हर चीज को कमी की नजर से ना देखें, उसके पीछे छुपी हुई अच्छाई भी समझ लें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ बना हुआ है और आपकी कोशिशें उसमें और इजाफा कर सकती हैं। भाग्य की स्थिति मददगार है और आपके अपने आप को हर तरह से सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। आप भी अपनी ओर से इस अच्छाई से जुड़ने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा तूल ना दें। अपने मन को भटकाकर आप कहीं लोगों को भी नाराज ना कर लें। इसलिए अपने मन में बनती हुई उथल पुथल को और ना बढ़ने दें। मीन राशि वाले निरंतर कमियों के बारे में और नुकसान के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि कोई पीठ पीछे आपका नुकसान करना चाह रहा है, जबकि ये और कुछ नहीं, महज आपके मन का भटकाव है। क्या करना चाहिए समय में? हालात हर रूप से आपके लिए मददगार हैं और आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा। इस चुनौती भरे समय में आपकी मेहनत जरूर काम करेगी। रिश्तों को संभाले रखने का अच्छा समय है। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को किसी भी तरह से कहीं फंसाए नहीं। अपने पैसे की प्लानिंग में भी कोई गलती ना करें। किसी अच्छी मिलती हुई सलाह को पूरी तरह से खारिज ना करें। एक बार फिर सोच लें। अगर कोई आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा हो तो उसको एक सिरे से खारिज करने की कोशिश ना करें। समझिए, हो सकता है उस सलाह में आपका कोई बहुत बड़ा हित छुपा। तो दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर खुद में बदलाव ना आए तो दुनिया कभी नहीं बदलती, क्योंकि दुनिया हमसे ही बनती है। फिलहाल आप ईमेल आईडी हमारा नोट कर सकते हैं, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे @aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।